हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 एक्सप्लानेशन वाले पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। पेपर 5 एक्सप्लानेशन के लिए आप लोग अब केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से चलिएगा। जो मैं बतला रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी मत करना, आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस चैप्टर से लिया गया है कीवर्ड्स भी बतलाऊंगा। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन को पकड़ लो कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, फिर आंसर किस प्रकार से देना है ये भी डिस्कस करूंगा। ओवरऑल पेपर 5 के लिए ये वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है। मैं आपको कहा हूँ एक्सप्लेनेशन का जो सवाल आएगा पेपर 5 के अंदर वो आएगा एस्से सेक्शन से, और आपके सिलेबस में टोटल 3 एस्से दिया गया है। पहला जो एस्से है उसका नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा जो एस्से है उसका नाम है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड तीसरा जो एस्से है उसका नाम है फॉन्टाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तीनों एस्से क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है और TS एलियट के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको ये भी कहा था कि आप कोई 2 एस्से को कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा, एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग केवल और केवल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को कर लेना और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को कर लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी मत करना। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड सजेस्ट करने जा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये वर्ड्स दिखे फिर आप जान जाना कि ये क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से है। पहला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा इम्पर्सनल, क्योंकि इम्पर्सनल थ्योरी मेंशन है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर। नेक्स्ट जो वर्ड्स है ये है डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशन। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, पर्सनल फीलिंग एंड इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। बस केवल और केवल इतना वर्ड आपको करके चलना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के लिए। इतना कर लेते हो 99% क्वेश्चन आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो करना है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए भी मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ, जैसे कि कंपैरिजन एंड एनालिसिस, क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड, द क्रिटिक एंड द critical works of art, creative works of art, Murray, romanticism and classicism, tradition and morality। बस इतना कर लेना, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म भी आपका हो जाएगा। तो ये तो हो गया कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर भी कर लेना है। 2017 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी किया हूँ, उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। जब आप 17 से 24 तक का क्वेश्चन देखोगे तो 99% क्वेश्चन इसी कीवर्ड से बन जाएगा, लेकिन 1% क्वेश्चन होगा जिसमें आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा, नया क्वेश्चन वो होगा। तो उन क्वेश्चन को आप वहाँ से कर लेना। जो कीवर्ड्स यहाँ से काम आ जाए वो तो यहीं से हो गया, जो कीवर्ड्स यहाँ से ना काम करे प्रीवियस ईयर में उस क्वेश्चन को आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में करके चलना। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो इतना कर लोगे फिर क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है। चलो ये काम आपने कर लिया, आपने एग्जाम में फाइंड आउट भी कर लिया कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है। अब आंसर कैसे देना है उसके ऊपर आइए। तो 2 प्रकार का यहाँ पे मैं आपको स्टेप बतला रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एस्से। अगर वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से हो तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, या फिर जिस चैप्टर से हो उस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखोगे। फिर लिखोगे रिटन बाय TS एलियट हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट एंड एसेइस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। बस इतना स्टार्टिंग में लिखना है। इसके बाद आप उस चैप्टर का केवल और केवल समरी का मेन पार्ट ऐड कर देना, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और 2 पेज कम से कम लिखिएगा, समय आपके पास ढेरों होता है, 2 पेज लिखिएगा, अच्छा मार्क्स वो आपको दे देगा। तो एक तो ये स्टेप हो गया।
दूसरा एक स्टेप ये भी है कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, तो आप क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसको लिख करके इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, फिर लिखोगे रिटन बाय टी.एस. एलियट हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट लिटरेरी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न एज। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना और फिर लिखना द प्रेजेंट लाइन्स। उसके बाद आप क्या करोगे, जिस भी लाइन का आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो उस टोटली लाइन को लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और उसको अंडरलाइन करते चलोगे नीचे से इस प्रकार से। तो आपने ये लिख दिया द प्रेजेंट लाइन्स, उसके बाद सारा लाइन लिख दिया। उसके बाद लिखोगे सोज इलियट्स व्यूज ऑन। अगर वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से है तो उस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख करके फुल स्टॉप दे देना, फिर नीचे आना और यहाँ से लिखना अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट और फिर क्या करना, इसमें समरी को लिख देना। जिस चैप्टर से हो उस चैप्टर का समरी आपको नीचे में मेंशन करना है। बस इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, ना कोई बुक फॉलो करना है, ना कोई वीडियोस देखना है, कुछ भी नहीं करना है। आप इसको एक कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के और इसी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन को कवर कीजिएगा। ये काफ़ी काम करेगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए इतना अपने आप में सफिशियंट रहेगा। बाद बाकी अगर आपके पास हमारा नोट्स हो अच्छी बात है, अगर नोट्स आपके पास ना अवेलेबल हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पार्ट 3 के चारों ऑनर्स पेपर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ आपके नंबर को पेड व्हाट्सअप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। कहीं से कोई इश्यू आएगी तो आप मुझे मॉर्निंग में इवनिंग में कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर पाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया हूं, आप सभी स्टूडेंट्स वहां पे जाके हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे मैं एग्रेसिव कंटेंट शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।